नाज़रीन किराम, मशरिक़ वस्ता के अंदर सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। ईरान के हवाले से सूरत हाल आपके सामने है। ईरान अब खुद भी एंटिसिपेट कर रहा है और ईरान की अपनी जो लीडरशिप है उनकी स्टेटमेंट्स भी इस जानिब एक इशारा कर रही हैं कि ये जो प्रोटेस्ट्स हैं अगर ये वायलेंट होते हैं तो इसके प्रीटेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए इसे बुनियाद बनाकर अमरीका और इसराइल या फिर इनमें से कोई एक मुल्क और या फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये दोनों मुल्क इकट्ठे ईरान के ऊपर कोई स्ट्राइक कर दें और वेनेजुएला तर्ज की स्ट्राइक, वेनेजुएला तर्ज का ऑपरेशन। ये सारी चीजें तो चल रही हैं, लेकिन अब एक तरफ हमने पिछले कुछ घंटों में देखा कि ईरान का जो कोस्ट है, ईरान का जो साहिल है, उसके करीब अमेरिका के सर्वेलेंस ड्रोन्स, फिर मशरिक़ वस्ता के अंदर गैर मामूली नकलो हरकत, जो फाइटर जेट्स, रीफ्यूलिंग टैंकर्स मिडिल ईस्ट के अंदर आ रहे हैं और मिडिल ईस्ट में एक जगह से दूसरी जगह वो रीडिप्लॉय हो रहे हैं, उसने सवालात खड़े किए। और अब जो चीजें वो आप टिक करते हैं ना कि भाई कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, उससे पहले ये होना है। अब अमेरिका समेत कई ममालिक ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि फौरी तौर पर ईरान से निकल जाओ। ईरान के कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तैनात कर दिया गया है। क्या ईरान इस वक्त एक बहुत बड़ी स्ट्राइक एंटिसिपेट कर रहा है? वेस्टर्न ममालिक जो है उन्होंने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का कह दिया है। तो ऑन दी अदर हैंड रशिया जो है वो अपने एम्बेसी के स्टाफ को इसराइल से निकालना शुरू हो चुका है। याद रखिएगा कि रशिया और ईरान की क्लोज कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन है। और एक और चीज जहन में भी रखने वाली है कि ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स का भी कह चुका है कि हम, अगर हमें लगा कि हम पर हमला होने वाला है और ये कंफर्म हो गया तो हम उस हमले से पहले हमला कर देंगे और हम पहले स्ट्राइक कर देंगे। तो उस तनाजुर में क्या ईरान पहल करेगा और रशिया ने जो अपने एम्बेसी स्टाफ को निकालने का फैसला किया, ये उसी सिलसिले की कड़ी है, इसे भी समझते हैं। लेकिन वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ ब्लॉग्स में आपके सामने की कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स जो है उनकी तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपने शेयर भी करना है। अब ईरान के अंदर जो एहतजाज है उनके हवाले से ये बात हम नहीं बल्कि खुद माइक पोम्पियो तक ये बात कर चुका है। देखिए, नेतन्याहू जो है उसने जो सॉलिडारिटी का इजहार किया ईरान के प्रोटेस्टर्स के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई ईरान के अजीम लोग एहतजाज कर रहे हैं और हम ईरान के लोगों का दिफा करेंगे अगर ईरानियन रजीम ने उनके ऊपर गोली चलाई या उनकी जिंदगी को नुकसान पहुंचा। तो अब आप इस चीज को समझें कि माइक पोम्पियो ये बात तक कर चुका है कि अब इस रजीम का तख्ता उलटने का वक्त है। इस रजीम के 47 साल हो चुके हैं, ट्रंप भी 47वें सदर हैं और इवन उसने कहा कि ईरान के अंदर प्रोटेस्टर्स और उनके पीछे खड़े मोसाद के एजेंट्स, ये माइक पोम्पियो बात कर रहा है जो ट्रंप के पिछले दौर में 45th टेन्योर जो था उसके अंदर वो वजीर खारजा रह चुका है। ये कोई छोटी चीज नहीं है। अब अमेरिका की मूवमेंट्स हमने देख ली, ठीक है जी। ईरान की न्यूली फॉर्म्ड डिफेंस काउंसिल ने कह दिया कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की तरफ जाएंगे, हम पहले चढ़ जाएंगे, हम पहले हमला कर देंगे अगर हमें लगा कि ये हमला है। देखिए, एक तो होता है कि एक मुल्क ने हमला किया, उस हमले को पहल समझा जाता है, वो एग्रेशन होता है। उसका जो जवाब होता है वो रिटेलिएशन होता है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर भी है उस हवाले से। लेकिन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की साइंस ये है कि एक मुल्क जो बिल्कुल आपके दाने पर आके आपको लग गई है समझ के भाई ये हमला करने जा रहा है, आप क्या करते हैं कि आप उस मुल्क से पहले उस पर हमला करते हैं। लेकिन आप ये नहीं कहते हमने पहल की, आप कहते हैं कि हमने उस मुल्क की हमला करने की सलाहियत को अटैक किया है ताकि वो हम पर हमला ना करता, और हमने उसके हमले का इंतजार नहीं किया, हमने डिफेंस पहले कर लिया और हमने डिफेंसिव ऑफेंस कर दिया। ये एक स्ट्रैटेजी होती है और ईरान ने ये करके एक तरह से इक्वेशन चेंज करने की कोशिश की है। अब हम क्योंकि इस पूरी सिचुएशन को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और बड़े तरीके से देख रहे हैं, मैं आपको ये बताऊं, सबसे पहले दोनों न्यूज एजेंसी है टर्की की, वो रिपोर्ट कर रही है। एक तो इंडिया जो है उसने, याद रखिएगा, इंडिया इत्तेहादी है इजराइल का बहुत बड़ा। इंडिया ने अपने सिटीजंस को कहा है कि भाई आप ईरान का कोई भी ट्रिप जो है उसे अवॉइड करें, ईरान जो है उधर आपने नहीं जाना और ईरान का ट्रैवल जो है वो अवॉइड करें अंटिल फर्दर नोटिस। ईरान के अंदर अपना बंदों को उन्होंने कहा है कि अननेसेसरी तो आपने बिल्कुल नहीं जाना। ऑस्ट्रेलिया जो है उसने फौरी तौर पर, ऑस्ट्रेलिया बहुत इंपॉर्टेंट वेस्टर्न एक प्लेयर है, क्वाड का हिस्सा है, चाइना की पावर को कंटेन करने में इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ऑस्ट्रेलिया ने यह कहा है अपने सिटीजंस को कि फौरी तौर पर मुल्क छोड़ दो, और ये वजह उन्होंने कहा है। और जो स्टेटमेंट है बड़ी गवर्नमेंट की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें कहते हैं इफ यू आर इन ईरान यू शुड लीव एज सून एज पॉसिबल। अगर आप ईरान में हैं फौरी ईरान छोड़ दें। और इन्होंने कहा कि वोलेटाइल सिक्योरिटी सिचुएशन है, नेशन वाइड प्रोटेस्ट है जो कि किसी नोटिस के बगैर बहुत वायलेंट हो सकता है। द सिक्योरिटी सिचुएशन इज वोलेटाइल, बहुत तेजी से तब्दील हो सकती है और यह एहतजाज पुरतशद्दुद और खूनी हो सकते हैं किसी भी लम्हे, और आपको वक्त नहीं मिलेगा। 5 मेजर कंट्रीज हैं नाज़रीन इकराम, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, टोटल 5 हो गई जी। इन्होंने ट्रैवल वार्निंग्स जो हैं वो ईरान को इशू की हैं और जो प्रोटेस्ट्स हैं उनको एक प्रीटेक्स्ट के तौर पर इन्होंने इस्तेमाल किया, उन्हें एक बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन इसमें यह भी कहा जा रहा है कि भाई इस तरह की चीजें तभी होती हैं, एयर स्पेस का क्लोजर और ये सारी चीजें, ये होता तब है जब कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा होता है। अच्छा, ईरान जो है क्या वो अमेरिका तक कोई मिसाइल फेंक सकता है? ईरान के पास उसकी कैपेसिटी नहीं है। हमने 2025 के अंदर जो ईरान इसराइल जंग है और उसके एंड पे जो अमेरिका ने बमबारी की न्यूक्लियर साइट्स पर, उसमें देख लिया ईरान इसराइल तक पहुंच सकता है। और ईरान जो मशरिक़ वस्ता के अंदर अमेरिका के एयर बेसेस हैं, जैसे अल-उदैद एयर बेस पे ईरान ने मिसाइल दागे, ईरान उन तक पहुंच सकता है। ये एक एग्जांपल है। ईरान के पास इसके अलावा ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं है कि वो अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर सके। अब एक तो अगर अल्लाह ना करे जंग छिड़ती है, हम तो यही दुआ करेंगे कि अमन हो, लेकिन अगर जंग छिड़ती है तो ईरान जो है वो रिटेलिएशन अमेरिका के बेसिस, और सेकेंडली
इसराइल के हवाले से करेगा। इस सब के अंदर अब यह बताया जा रहा है कि रशिया की जो आर्मी है, और ये डेली ईरान न्यूज ने फ्लाइट डाटा शेयर करके रिपोर्ट किया है कि रशिया की फौज ने अर्जेंटली अपने स्टाफ को, जो रशियन एम्बेसी का स्टाफ है और उनकी फैमिलीज हैं, उन्हें इसराइल के अंदर से फौरी तौर पर इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है। और इस वक्त मैं आपको यह बताऊं कि बताया गया है कि रशिया ने 24 घंटे के अंदर तीसरी फ्लाइट चलाई है, और ये रशियन फौज चला रही है, नॉर्मल एयरक्राफ्ट भी नहीं है। ये रशिया की फौज इवैक्यूएट कर रही है, बंदे यहां से अपने निकाल रही है। और इस सब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है, ईरान का मीडिया ये कह रहा है कि जिसका रशिया को बता दिया गया है, जिसके हवाले से रशिया को ऑन बोर्ड ले लिया गया है, जिसके हवाले से रशिया को एक तरह से लूप में लिया गया है ईरान की तरफ से। देखिए, चाइना जो है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है सब के अंदर। अभी तो बल्कि रशिया का अपना फड्डा चल पड़ा है ना, रशिया की जो कश्ती है उसके ऊपर अमेरिका का कब्जा, और फिर रशिया ने भी अपने आबदोज और बहरी बेड़े और ये सारी चीजें भेज दी। तो ये जो अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सिनेरियो, ये बड़ा खतरनाक सिनेरियो है। इसमें आलमी ताकतें आमने सामने हैं, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। इसमें मशरक़ी वस्ता का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फैल सकता है। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है ईरान, मतलब कहां तक चीजें देखिए, हर मुल्क तक उसकी हिद्दत और शिद्दत जो है ना जंग की जाती है। जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। देखिए, वो लड़ाई मसला होता है और लड़ाई से मसले का हल नहीं निकलता। मसला ही जब लड़ाई है, मसला ही जब जंग है, तो जंग तो मसले का हल कैसे हो सकती है, ये एक बुनियादी नुकता है। लेकिन दुनिया नहीं समझती, जंगें होती हैं, आज के दिन तक होती आई हैं। 2025 हमें लगता था जंगों का साल है, लेकिन अनफॉर्चुनेट सी बात है, यूं लग रहा है कि 2025 ट्रेलर था और असल जंगें शायद 2026 में हो। क्योंकि अगर अब कोई जंग हुई तो वो बड़ी सख्त किस्म की होगी। जैसे अमेरिका ने भी आगाज वेनेजुएला में फुल कार्रवाई करके किया, कोई पीछे चीज छोड़ी नहीं। उसी तरीके से अगर इंडिया ने दोबारा पाकिस्तान के साथ कुछ किया तो भाई इस दफा मक्कू ठपा जाएगा इंडिया का। इसी तरीके से अफगानिस्तान वाली साइड से कुछ हुआ तो इस दफा तो बस फिर ऑपरेशन क्लीन अप होगा। इसी तरीके से चाइना ने ताइवान की तरफ कुछ किया तो चाइना फाइनल करेगा। अमेरिका जो है वो अगर कोई इकदाम करेगा तो यूं लग रहा है कि सारी जो चीजें हैं वो पाइलअप होते होते ऐसा लावा एक फट चुका है। हम तो यही दुआ करेंगे कि ये लावा उबल रहा है जो ये ना फटे, लेकिन सूरत हाल जो है वो वॉलेटाइल है। पूरी दुनिया के अंदर ही सिचुएशन जो है वो खराब है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।